हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाएं। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज का ट्रेड बहुत ही स्ट्रेंज रहा या म्यूटेड रहा, क्योंकि आज देख सकते हैं ओपनिंग हुआ था 82.7 के पास। थोड़ा ट्राई किया 82.77 को बीट करने का और बीट नहीं कर पाया, और वहाँ से डाउन ट्रेंड पर ही कामकाज चल रहा था और नीचे ही आया है। आप देख सकते हो फॉर्मेट जिस तरह से नीचे आया है। कल का एनालिसिस अगर आप मेरा देखें, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि अगर स्पॉट 82.769 के नीचे रहता है, मैंने आपको बोला था अगर स्पॉट 82.69 के नीचे रहता है तो नीचे जा सकता है 82.57 तक, ठीक है। पर 69 से लेके 57 तक मैं कोई सेल कॉल नहीं लूँगा, ये मेरा नो ट्रेड जोन है, ये बोला था मैंने आपको कल। आप एनालिसिस चेक कर सकते हैं और एग्जैक्टली आज 82.57 को टच भी किया और वहाँ से एक बाउंस बैक आया है। ये बाउंस बैक आया है 5 बजे के बाद, क्योंकि अभी इंडिया का जीडीपी डेटा आया है जो थोड़ी नेगेटिव है, जिसके वजह से ये छोटा सा एक बाउंस बैक आया है। बट जो मैंने ट्रेड सजेस्ट किया था कल, वही एग्जैक्टली आया, एनालिसिस करेक्ट आया है, इसीलिए मैं खुश हूँ, क्योंकि इस जोन में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। जब स्पॉट यहाँ पे आया 82.57, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत बाइंग किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ओवर स्ट्रेच्ड है। आरबीआई बहुत ही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि जब भी एक करेंसी को कोई ज़्यादा कंट्रोल करता है वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे दिख जाता है। तो अगर हमारा करेंसी आईएनआर स्ट्रांग होना चाहिए तो हमारा जीडीपी डेटा को भी थोड़ा स्ट्रांग रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, पर वैसा नहीं हुआ दोस्तों। तो इस हिसाब से मुझे क्लियरली एक कॉन्फिडेंस आती है कि एक है कि आरबीआई ने मेजर्स उठाया टू कंट्रोल द करेंसी बिलो 83, तो वो कंट्रोल दिख रहा है। जीडीपी डेटा करेक्ट नहीं आया। अब रात को 8:30 बजे आज यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। उसके ऊपर भी एक अच्छा सा मूव आ सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इस पेयर में। अभी भी मैं गोल्ड को वॉच कर रहा हूँ, अभी भी क्रूड को वॉच कर रहा हूँ। गोल्ड में अच्छा गिरावट आया तो यूएसडी ऊपर जाएगा और आईएनआर डिप्रिशिएट होगा, तो इस मूव को हम वॉच करेंगे दोस्तों। कल के लिए क्या कर सकते हैं? कल के लिए जाने से पहले हम जाएंगे वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट पे मैंने आपको एक कप एंड हैंडल बताया था कल के एनालिसिस में। तो जो भी नए फर्स्ट टाइम मेरे एनालिसिस देख रहे हैं, वो मेरे पिछले 3-4 दिन का एनालिसिस प्लीज़ देख लें, ताकि आपको ये एनालिसिस आप रिलेट कर पाओगे। तो मैंने आपको कल भी एक कप एंड हैंडल दिखाया था, ये वन डे के चार्ट पे है दोस्तों। और ये रिम का लेवल जो बन रहा है मेरा, ये रिम का लेवल बन रहा है 82.62, और नीचे का रिम का लेवल मैं बना रहा हूँ 82.57। मतलब जब तक स्पॉट ये लेवल के ऊपर है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ एक ब्रेकआउट का। एक ब्रेकआउट यहाँ करीबन 60 से 70 पैसा अपसाइड का ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं आया था प्रॉपरली, ये वाला हेड एंड शोल्डर, मैंने तभी आपको बोला था कि ये जाएगा 82.62 तक। और ये मैंने बताया था जब स्पॉट था 8150 के पास, और हम गए 81.66 तक। ये जर्नी हमने कवर किया टेक्निकली। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो कप एंड हैंडल है, ये ब्रेकआउट देना चाहिए, करीबन 60 to 70 पैसा ब्रेकआउट यहाँ आना चाहिए हमें। तो ये आएगा कि नहीं ये हम देखेंगे। होपफुली विद इन दिस वीक ये ब्रेकआउट आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आएगा कि नहीं देखेंगे दोस्तों। कल के लिए क्या ट्रेड है? कल के लिए ट्रेड के लिए दोस्तों मैं 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लॉट करूंगा अभी, और आशा करता हूं कि आप भी ये लेवल्स मार्क कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये बनेगा हमारा 82.57, ठीक है दोस्तों। 82.57 के नीचे अगर ट्रेड करने लग गया तो ज़रूर हम डाउनवर्ड ट्रेंड पे जाएंगे।
82.57 के पास एक सपोर्ट है जो है 82.53। 82.53 को जब ब्रेक करेगा तो स्ट्रेट आएगा 82.43 और 43 के नीचे ब्रेक करेगा तो आ सकता है 82.37 तक। ये है नीचे के लेवल्स दोस्तों। अगर 82.57 ब्रेक होता है और नीचे की तरफ हम जाते हैं तो ऊपर के तरफ दोस्तों 82.62 के ऊपर है और 82.68 के ऊपर है। 82.62 और 68 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट के रेंज में है ब्रेकआउट आने की चांस है। ये अगर 68 के ऊपर जाता है तो मैं वेट करूंगा 82.69 का। अगर 69 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों तो अगला लेवल आएगा 82.77। 77 के ऊपर दोस्तों आ सकता है 82.84 और इस बार अगर 82.84 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों तो डायरेक्ट स्ट्रेट जाएगा 82.94 तक और ब्रेकआउट देने की संभावना है पूरा है 83 के ऊपर। तो ये लग रहा है मुझे कल के ट्रेड के लिए। आज शाम के यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा देखते हैं वो कैसे आता है। वो अच्छा आया तो गोल्ड में एक ब्रेकआउट आएगा डाउनवर्ड्स के तरफ और गोल्ड नीचे ब्रेक होते ही शायद यूएसडी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये हो सकता है संभावना है आज शाम के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहले मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड को तैयारी करने के लिए आसानी हो सकती है या आपको सहायता कर सकती है। अगर आपको मेरे एनालिसिस अच्छा लग रहा है और आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है दोस्तों तो प्लीज़ नीचे वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, डिसलाइक बटन है, उसी के बाजू में एक थैंक्स बटन भी है। वो बटन क्लिक करके आप अपना छोटा सा योगदान मुझे दे सकते हैं और उसी योगदान से मेरा मोटिवेशन बढ़ सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ अपना योगदान ज़रूर दीजिए और अपना मेरे साथ अपना संयोजन दिखाइए और मुझे मेरा हौसला बढ़ाइए। Thank you so much, dosto. Now we're going to do the analysis in English. So friends, as you can see, it's been a very muted day of trade or a good day of trade. If you can see here, the opening today was somewhere around this level, which is 82.7. From an 82.7, we tried to touch a high of 82.77. And after that, we've just seen a fall which has been happening. Now, if you look at my yesterday's analysis, for all those people watching the video first time, I request you to watch my last 3 days analysis so that you'll be able to relate. If you see my yesterday's analysis, friends, I had given you a very important level, which is 82.69. And I had told you that if spot goes below 82.69, it can go up to 82.57. And I will not be buying or selling in this area. I had clearly told you this is a no trade zone for me. The only reason why I did not sell this range is because it's hardly a 10 paisa range. It's 82.69 to 82.57, 10 to 12 paisa range, and within this range anytime a bounce back can come which can reverse the trend, and that's the reason I don't want to trade in this zone. But what I did in the closing time today here is I have bought some options expecting a reversal and also based on the GDP news. 5:30 we got the India GDP quarterly as well as the year-on-year results. The GDP data is not so strong and is clearly reflecting this up move has come after 5 p.m. after touching the low of 82.57, and from here will this move continue up or no is what we have to see. The next important news that is coming is tonight at 8:30, which is the US consumer confidence data, and that has a significant importance. So please watch out for the data, and after 8:30 see if there is a movement in this pair. Okay, let's see how the daily trend is looking like, friends. And if you look at this daily trend very clearly, friends, I am observing this cup and handle pattern, which I told you yesterday also. The cup and handle pattern, the handle is still intact, it is not broken, and as I can see, the rim of this cup is coming to 82.57 and 82.62. The lower end of the rim is 82.57, the upper end of the rim is 82.62. That means until spot is above this range, I prefer to be on the buying side, because normally in a cup and a handle format, the breakout will come on the upside
I am expecting a 60 to 70 paisa upside breakout in one session. 60 to 70 paisa upside breakout, and that's what I'm expecting, and hence I want to be on the buy side looking at it from a technical perspective. A month back, same thing I had told you about a head and shoulder pattern. So you can see here, I was telling you about the shoulder, the head. This shoulder is not coming correctly, and I told you from here it will not go down, but it will go up, and it will go up to the level of 82.66. I had told you exactly the same thing happened. I'm expecting the same thing from this cup and handle pattern. Let's see if that comes true now and how it goes up. All right, what can we do for tomorrow? So for tomorrow's trade, friends, I'm coming on my 1 hour chart very clearly over here. All right, in my 1 hour chart, friends, my important level that I'll be observing tomorrow is this 82.57. If spot is below 82.57, or if spot opens below 82.57, then the immediate support will be 82.53. And if spot breaks 82.53, then there is no questions, it will go down to 82.43, and below 82.43 spot can even go to 82.37. These are the lower levels if spot trades below 82.57. On the upside, friends, very important, between 82.62 and 68. 82.68. If spot is trading above 82.69, I will suggest you a safer zone. Above 82.69, if spot goes, then only get on the buying side, because the first target that we can look at that point of time is 82.77. If 82.77 is held, then the next target that we can look forward is 82.84. And above 82.84, friends, this time it will directly go to 82.94, and above 82.94, friends, we can expect 83 coming. Okay, so only buy if spot is above 82.69. There is no point in buying if spot is between 82.62 and 68. That's a support zone. So wait for it spot to go up. If it goes up in tomorrow in the market hours to 82.69 and above, only then it becomes a buying scenario. Until then, it might remain sideways. So make sure that you make notes of these numbers. For I hope you are liking my analysis, friends. If you like my content of the video, or if you are making some profit out of this analysis, then below my video is the like button, dislike button, and the share button, and even the thank you button. There's a thank you button. Please click on that and give me and contribute to my video efforts with a small contribution starting with rupees 20, and you can contribute how much ever you want, and this contribution will help me to be motivated and come up with much more improved content for all of you. I really thank one of the individual, Mr. Sorry, I forgot your name. He gave me a thank you of 449 rupees. Thank you so much, sir. And I really appreciate your gesture, and thank you for motivating me. And for all those people watching the video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. In the description of my video is my Telegram link. You can join my Telegram channel and ask any questions. I have a chat communication open in Telegram, so it's not that only I'll be giving instructions. Even you can join and ask your questions. I'll be able to answer as many questions as possible, friends. Thank you so much. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.